नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराइए, रैखिक रूपांतरण कराइए सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बुक में से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मिंग ऐसे क्या हो गया है, कहीं आवर्धन किस प्रकार जोड़ देता है। लेकिन मैं एक आपको आसान भाषा से जो मैं चीज बताऊं तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी जब ये मैं कहूं आपसे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब यही पर दिक्कतें आती हैं कि हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को सोल्व करें ऐसा आप भूल जाएं। तो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण क्या होता है। कुछ नहीं करना, जैसा देखिए, अगर आपको फंक्शन, अगर कोई रूपांतरण W बराबर अल्फा Z प्लस बीटा के रूप में मिले, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगर कोई रूपांतरण आपको अल्फा Z प्लस बीटा के रूप में मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। साहब ये अल्फा और बीटा यहां पर क्या हो गया, ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही है, तो ध्यान से सुनिए। अल्फा क्या है, और अल्फा और बीटा दोनों सदिश हैं, सदिश सर होंगे ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, सदिश है यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, तो इस प्रकार ये होगी। और बीटा की वैल्यू इसी प्रकार हम बीटा की वैल्यू मान लें c प्लस आयोटा डी के रूप में। मैंने अभी तक क्या बताया है, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, रैखिक रूपांतरण के बारे में। अगर कोई फंक्शन W बराबर अल्फा Z प्लस बीटा के रूप में हो तो उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जहां पर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू अल्फा a प्लस आयोटा बीटा, बीटा की वैल्यू होगी c प्लस आयोटा t की वैल्यू होगी। अब यहां पर आपको पता है z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y। कुछ नहीं करना, W बराबर अल्फा की वैल्यू रखिए a प्लस आयोटा b, z की वैल्यू रखिए x प्लस आयोटा y, और यहां पर बीटा की वैल्यू हो गई c प्लस आयोटा d। तो आगे क्या होगा, W बराबर मल्टीप्लाई करा दीजिए ax प्लस आयोटा ay प्लस आयोटा bx, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस by प्लस c प्लस आयोटा d। अब क्या करना है, जो रियल पार्ट है, जो x वाले पार्ट हैं उन्हें एक जगह रखें, और जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाले पार्ट हैं, उन्हें एक जगह रखें। तो क्या होगा, W बराबर ये है रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट, तो क्या होगा ax माइनस by प्लस c प्लस आयोटा ay प्लस bx प्लस d। ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन आ गया, रैखिक रूपांतरण का फलन आ गया। अब यहां पर देखिए, आपको पता है, एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसा लिखें तो नोटबुक में आपको जो पेपर करने जाएं तो ऐसा ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ले लिया होगा। अब देखिए W बराबर ax प्लस by प्लस c, लेकिन हमें पता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, फिर आप यह प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। W बराबर आपको पता है u प्लस आयोटा v होता है, इससे तुलना कराएंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, ax माइनस by प्लस c। इसी प्रकार v की वैल्यू ay प्लस bx प्लस d। ये वैल्यूज आ गई हैं हमारी u प्लस आयोटा v, ये वैल्यू u की है,
ये वैल्यू v की है। बस इसी प्रकार हमें रूपांतरण करना है। इसी प्रकार z प्लेन से w प्लेन के अंदर रूपांतरण होगा, वहां पर z प्लेन का इधर रूपांतरण होगा, उसमें उसके प्रतिबिंब मिलने वाले हैं। सारी चीजें यही होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, आप खुद भी सोल्व कीजिएगा, मैं भी सोल्व करूंगा। क्वेश्चन वो निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब जब मैंने ऐसा कहा है वो क्वेश्चन आपके सामने, आपके एग्जाम के सामने निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। तो आप वो क्वेश्चन गांठ बांध लें, अच्छी तरीके से सोल्व करें, 2-3 बार जरूर निकालें, क्योंकि आएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। शायद ले लिया होगा। अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं बुक से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दूंगा, लिख इंग्लिश में देता हूं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए एग्जाम्पल, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल 1 प्लस आयोटा Z प्लस 2 प्लस आयोटा एंड determine the region in the W plane। विच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड, जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो इस द्वारा बाउंडेड, इस लाइन के द्वारा बाउंडेड है। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 द्वारा परिबद्ध एक आयतीय चित्र है। क्वेश्चन देखिए, आप पहले लैंग्वेज समझिए इस क्वेश्चन की, कि रेखिक रूपांतरण हिंदी में देख लीजिए। W बराबर 1 प्लस आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, ये हमें रेखिक रूपांतरण दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। अल्फा Z प्लस बीटा, इस प्रकार का रूपांतरण आप देख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में लिख रखा है। W बराबर ये देखिए अल्फा Z प्लस बीटा के रूप में है, तो यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, तथा इस रूपांतरण के अंतर्गत z समतल में रेखाओं, जो z प्लेन है वो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 द्वारा परिबद्ध आयतीय चित्र है, यानी एक रेक्टेंगुलर बनेगा। तो हमें W समतल में दर्शाना है कि वो किस प्रकार बनेगा। मैंने आपको बताया है ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कन्फॉर्मल मैपिंग होगी, तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, उसकी आकार आकृति में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके आवर्धन में चेंज हो सकता है, वो थीटा कोण घूम सकता है, वो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, लेकिन जो उनकी शेप्स हैं वो समान रहेंगी। अब आयत बना है तो बनेगा वहां पर भी रेक्टेंगुलर, लेकिन बनेगा कैसे, वो ऐसे बनेगा। देखिए सबसे पहले x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2, सबसे पहले हम z प्लेन के अंदर प्लॉट करते हैं। इसे कैसे बनेगा ये देखिए, ये है मेरा x, ये है y, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 0, तो ये लाइन यही होगी। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं इसे, ठीक है भाई। x बराबर 1, x बराबर 1 यहां पर होगा लगभग, ये मान लीजिए x बराबर 1 ये है, और y बराबर 2 ये है। x बराबर 0, y बराबर 1 और x बराबर 1 है, तो y बराबर, y की वैल्यू क्या होगी यहां पर, y की वैल्यू 2 होगी। तो ये देख लीजिए, ये पार्ट हम यहां पर मिला देंगे, तो इस प्रकार की रेक्टेंगुलर शेप हमें बनेगी D, क्योंकि यहां पर लिख रखा है दोस्तों कि एक ये रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर शेप है वो बनने वाली है। तो इस प्रकार की कुछ आकृति बनने वाली है। अब हमें दर्शाना है कि W प्लेन के अंदर ये शेप कैसी बनेगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया Z प्लेन के अंदर ऐसी बनेगी, लेकिन W प्लेन के अंदर कैसी बनेगी ये चीज मैं आपको दिखाता हूं।
ये हो गई मेरी x बराबर 1 पूरी 1 x बराबर 1 की लाइन खींच दी और y बराबर 2 की लाइन ऐसे खींच दी, तो यहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखिए w प्लेन के अंदर w बराबर होगा अल्फा z प्लस बीटा, ठीक है। अब यहां से मैं u और v की वैल्यू निकालूंगा, तभी तो x और y की वैल्यू वहां पर पुट की जाएंगी। तो यहां से देखिए w बराबर 1 प्लस आयोटा z की वैल्यू होगी x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस आयोटा। यहां से देखिए अब w मल्टीप्लाई करा दीजिए, x यहां पर कराया इसमें तो प्लस आयोटा y और आयोटा x और आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 माइनस आयोटा। वास्तविक पार्ट एक जगह w बराबर x माइनस वाई प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट एक जगह प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या होगा y प्लस x और माइनस का 1। ये हो गया मेरा u हो गया, u की वैल्यू क्या है x माइनस वाई प्लस 2 और v की वैल्यू क्या है y प्लस x माइनस 1। ये u की वैल्यू आई है, ये मेरी आई है v की वैल्यू। अब यहां से हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और u और v की जो समीकरण बनने वाली है वो इक्वेशन हमें निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, वो यहां से निकलेगी, ये वैल्यूज हम यहां पर रखेंगे। कंडीशन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले ये साफ कर देते हैं, अब कोई जरूरत ही नहीं इसकी। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, अगर x बराबर 0 हम रखें, x बराबर 0, यहां पर देखिए मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 रखी है, तो u की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस y, और इसी प्रकार यहां पर 0 रखी तो v की वैल्यू आएगी मेरे पास, v की वैल्यू यहां पर y माइनस 1। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि रेखा बनानी है u प्लस v करेंगे, तो यहां पर y से y कैंसिल हो गया तो u प्लस v 3 बच गया, ठीक है, एक नंबर बन गया। नंबर 2, y बराबर 0 पर u की वैल्यू y बराबर 0 रखें तो u की वैल्यू आएगी मेरे पास x प्लस 2, v की वैल्यू क्या आएगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते रहिएगा। तो v की वैल्यू यहां पर x की, इस बार y की वैल्यू हमने 0 रखी है तो v की वैल्यू x माइनस 1। अब देखिए यहां पर माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो x से x कटेगा ही नहीं, x तो काटना जरूरी है हमें, क्योंकि x में तो वैल्यू ही नहीं आएगी। एक मिनट दो, देखिए x माइनस वाई यहां पर, क्योंकि x से तो x काटना ही होगा, और यहां पर देखिए u प्लस वी नहीं होगा, इस बार क्या होगा, अगर ये माइनस वी करूंगा तो यहां पर भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस वी होगा। अब ऐड किया जाएगा u माइनस वी, तो यहां से क्या होगा x से x कैंसिल हो गया और ये हो गया मेरा u माइनस वी बराबर 3, ठीक है, 2 बन गया। अब तीसरा x बराबर 1 पर देखिए, नंबर 3 पर x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे यहां पर, तो मेरा होगा u की वैल्यू 3 माइनस वाई और v की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 रखा है, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पर v बराबर होगा मेरा y। तो यहां से अगर ऐड करेंगे तो u प्लस v बराबर 3 बचेगा। नंबर 4 पर y बराबर 2, y बराबर 2, यहां से 2 रखा तो u बराबर क्या बचा मेरा x बचेगा, और इसी प्रकार v, यहां पर y बराबर हमने 2 रखना है, y बराबर 2 रखना है, तो यहां पर 2 1 घट गया और 1 बचेगा 1 प्लस x, तो यहां पर v की वैल्यू आएगी 1 प्लस x। अब देखिए इस बार ये वाला पार्ट आप नेगेटिव कर दें, अगर ये वाला पार्ट आपने नेगेटिव किया है तो v माइनस यू इस बार बनेगा और v माइनस यू बराबर 1 बचेगा। ये 4 इक्वेशन बन गई। अब सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, 4 इक्वेशन बन गई। अब चारों को हल करके हम देखिए 4 इक्वेशन एक जगह रख लेता हूं मैं, चारों इक्वेशन एक जगह रख लूंगा मैं, फिर सोल्व हो जाएगा। u प्लस वी बराबर 3 आया है, u माइनस वी बराबर 3 आया है, और u प्लस वी बराबर, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है दोस्तों मुझे, 1 मिनट।
थोड़ी सी दोस्तों यहां पर ये 1 होगा, गड़बड़ कर दी दोस्तों थोड़ी सी, क्योंकि हमने वहां पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि 2 और -1 हमने 3 ऐड कर दिए थे, लेकिन एक घटेगा वहां पर, वो गड़बड़ होगी। u माइनस वी और u प्लस वी बराबर कितना है, ये देखिए, बाकी सब सही है, चिंता की कोई बात नहीं है। और लास्ट हमने क्या निकाला है, v माइनस यू बराबर 1। तभी तो दोस्तों मैं कहता हूं थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए अब गलती हो गई, ऐसे ही गलती हो जाती है, एग्जाम में भी ऐसी गलती हो जाती है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू निकालनी है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। ये देखिए थोड़ा सा इधर भी नेगेटिव में भी बनेगा, ठीक है। ये u पॉजिटिव है, ये u नेगेटिव है, और यहां पर मेरा v नेगेटिव होगा और ऊपर मेरा v पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले u प्लस वी बराबर 1 है। अगर u बराबर 0 तो v बराबर 1 होगा। 1 पॉइंट ये है मेरा, और यहां पर क्या है, ये 0,1, और नीचे फिर एक बार मैं v बराबर 0 करूंगा तो u बराबर मेरा 1 होगा, तो ये पॉइंट होगा, ये कौन सा 1,0। तो ये लाइन आप यहां से ऐसे मिला दीजिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है दोस्तों, बस आप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। दूसरे में देखिए u माइनस वी बराबर 3, एक बार u बराबर 0 करेंगे तो v की वैल्यू आएगी -3, v की वैल्यू -3, ये 1 हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, ये है मेरा 0,-3। और अगर मैं यहां पर v0 करता हूं तो u की वैल्यू आएगी 3, ये है 2 दूसरी और ये है तीसरी। अब कुछ नहीं करना, इसको इससे मिला दीजिए। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है दोस्तों, क्योंकि स्केल नहीं है ना, सीधे लाइन नहीं खींची जा सकती यहां पर, क्योंकि ये मार्कर वाले बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। चौक से सीधी लाइन हम खींच सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया 0,3, ये हो गया 3,0। ये लाइन कौन सी है, लाइन तो रखिए u माइनस वी बराबर 3 है, और ये लाइन कौन सी है, u प्लस वी बराबर 1 है। अब देखिए u प्लस वी बराबर 3, अगर u की वैल्यू 0, u की वैल्यू मैंने 0 रखी तो v की वैल्यू 3 आएगी। 3 कहां पर होगी, लगभग यहां पर होगी, और v बराबर 0 तो u की वैल्यू भी 3 होगी लगभग यहां पर, तो इसे मैच कर दीजिए। ये कौन सी लाइन हुई, u प्लस वी बराबर 3। अब लाइन एक लाइन बनेगी, v माइनस यू बराबर 1 है, लास्ट बची है, v बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -1 होगा। वो लाइन कहां पर होगी, लगभग यहां पर, ये है -1,0। अगर आप यहां पर u बराबर 0 रखते हैं तो v बराबर होगा 1, तो ये लाइन लगभग यहां से निकलेगी। तो ये जो मेरा सराउंडिंग एरिया बनेगा, ये d', यही z समतल का w में रूपांतरण होगा, और यही हमें दर्शाना था कि रेखिक रूपांतरण क्या होगा। तो z प्लेन से w प्लेन के अंदर रेखिक रूपांतरण हमने पढ़ लिया है, इसी प्रकार ये होने वाला है। और दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने बताई कि w बराबर, अगर अल्फा z प्लस बीटा के रूप में कोई भी हमें रूपांतरण दिया हुआ हो तो उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रेखिक रूपांतरण कहेंगे। फिर हमने ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल आराम से मैंने आपको सारा चीज बताई है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन इजी ही आएंगे, और ऐसे आप सोल्व करेंगे तो आपको इजी भी लगने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मेरा काम बड़े ही ईमानदारी से कर रहा हूं। पिछले 51 क्लासेस देख लीजिए, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल मुझे दिखा दीजिए जिसने 51 क्लासेस कंटिन्यू तरीके से कराई है, तो हम यहीं पर खड़े हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ बिना किसी प्रलोभन के, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हम 51 क्लासेस, और लगभग अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने सारे वीडियोस करवाए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रत्येक बुक कोई भी यहां पर यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। हमने ये कोशिश की है, और ये कोशिश हमने पूरी कर कर दिखाई है। अब कुछ 4-5 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आपकी पूरी हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ना कोचिंग
कॉलेज लगे या ना लगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आपकी स्टडी पर ध्यान रखना है। और यहां पर बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको कितने लगभग 1000 से 2000 रुपए पेड करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास भी बहुत से ऑफर आते हैं कि आप कोचिंग करवा दीजिए बीएससी वालों को। लेकिन ठीक है, एक बार जरूर कभी करवाएंगे, लेकिन एक बार समय नहीं है, लेकिन आपके लिए हम ये समय निकाल रहे हैं। देखिए लगभग हर क्लास मेरी 15 से 20 मिनट के बीच में क्लास होती है, वो लगभग 51 क्लासेस में कितना सारा कोर्सेज, अगर आप एक शुरुआत से लेकर देखेंगे तो इसी एनर्जी से, और 51वीं क्लास तक भी इसी एनर्जी से मैंने आज तक पढ़ाया है। तो बस आपको इसका कुछ नहीं करना, बस शेयर का बटन दबा दें अपने दोस्तों के साथ। जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वो हमें बहुत अधिक मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमें, और आपके लिए वर्क करने के लिए तत्पर करते हैं। कई बार तो दिन में 4-4, 5-5 घंटे मैं क्लासेस लगाता हूं, यूट्यूब पर बनाता हूं, क्योंकि पहले से कुछ क्लासेस मैं स्टोर कर लेता हूं ताकि कोई और जरूरी काम हो जाए तो आपके लिए वीडियो मिस न हो। ये मैंने लगातार पिछले एक साल से लगभग 1 साल होने को है, और 1 साल से लगातार आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं। तो दोस्तों बस आप इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, चलते चलते वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।